नमस्ते दोस्तों, मैं डॉ आरोन हूं और दिखाऊंगा कैसे आप जल्द ही स्क्वाट वजन बढ़ाकर नया पीआर बना सकते हैं। दोस्तों, चैनल पर आने के लिए दिल से धन्यवाद। आज मैं 2 आसान तरीके बताऊंगा जिनसे आप स्क्वाट में नया पीआर हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो की प्रेरणा के लिए मैं खास तौर पर कोच ट्रेविस मश को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। हाल ही में स्क्वाट यूनिवर्सिटी पॉडकास्ट पर उनसे इस विषय पर बात की, तो अगर आपने इसे नहीं सुना है तो जरूर देखें। अब 2 तरीके हैं जो आपके स्क्वाट का वजन तेजी से बढ़ाएंगे और अगला पर्सनल रिकॉर्ड हासिल करने में मदद करेंगे। पहला बहुत सरल है, हमें सही वार्म अप आवश्यक है। बिना सही वार्म अप के आप अपनी पूरी क्षमता से प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। सही वार्म अप के कुल मिलाकर 3 हिस्से होते हैं: सॉफ्ट टिश्यू, गतिशीलता और उचित स्थिरता। तो सबसे पहले सॉफ्ट टिश्यू पर काम। लंबे दिन के बाद आप जिम में आते हैं, चाहे कार्य हो या स्कूल की मस्ती। हमें उन सख्त मांसपेशियों को ढीला करना है जो हमें अच्छी स्थिति में आने से रोक रही हैं। फोम रोलिंग बेहतरीन है। अब फिर से 30 मिनट से ज्यादा फोम रोलिंग न करें, कुछ मिनट तीव्र क्षेत्रों पर काम करें। अधिकतर लोगों के लिए ये आपकी लेटरल हिप होगी, जैसे टीएफएल, शायद क्वाड्स और अंदर का हिस्सा आपके एडक्टर मसल्स। तो हम जल्दी से जमीन पर उतरने जा रहे हैं। हम रोल करेंगे और उन स्थानों को ढूंढेंगे जो थोड़े सख्त होते हैं। इसे आराम से धीरे धीरे करेंगे। जैसे ही कोई जगह मिले उस पर कुछ सेकंड बैठे। आप उसमें अंदर बाहर ऊपर नीचे लुढ़क सकते हैं। मैं कतई नहीं चाहता कि आप इसे इतनी तेजी से करें, क्योंकि इसमें कोई फायदा नहीं है। हमें वास्तव में धीरे धीरे चलकर उन जगहों को टटोलना चाहिए जो कड़क महसूस होती हैं। अंदर के हिस्से पर जा सकते हैं। पैर पर रोल करें। अंदरूनी जांघ पर जगहें खोजें जो दर्द देती हैं। उस पैर को आराम से ऊपर नीचे करें। उन शरीर के हिस्सों पर 1 से 2 मिनट दें जो आपको कड़े और जकड़े हुए महसूस होते हैं। यह आपको उसके तुरंत बाद और भी बेहतर स्थिति में आसानी से आने में बहुत मददगार साबित होगा। तो पहला कदम है थोड़ा सा सॉफ्ट टिश्यू का काम एक फोम रोलर के साथ करना। महंगा फोम रोलर जरूरी नहीं है, जो काम करे वही लें। अगर फोम रोलर नहीं है तो होम डिपो या लोव से छोटा पीवीसी पाइप लें, यह बढ़िया है। दूसरा कदम थोड़ा मूवमेंट वर्क होगा। अब स्थिति के अनुसार हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम स्क्वाट को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हमें स्क्वाट के सबसे नीचे तक पहुंचने पर काम करना होगा। हमारे कूल्हों और टखनों को खोलना। जो मुझे करना पसंद है वह है गॉबलेट स्क्वाट। आपको बस एक 25 पाउंड प्लेट, यहां के लिए 10 किलो पकड़नी है। आप एक केटल बेल का उपयोग कर सकते हैं, आप एक डंबल का उपयोग कर सकते हैं अगर आप कर सकें। तो बस अपने पैरों को एक अच्छी स्थिति में सेट करें। देखें कैसे मैं अपने पैरों को जमीन में घुमा रहा हूं। यहां पैर अच्छे से स्थित हैं, घुटनों को बाहर धकेलें, पैर आर्च स्थिति में आते हैं और फिर हम जितना गहरा हो सके स्क्वाट कर रहे हैं, वजन को आगे रखते हुए, ताकि मैं एक बहुत ही गहरा स्क्वाट कर सकूं। अब यहां से मैं अपने कूल्हे खोल रहा हूं, उन्हें हल्के से दाएं बाएं घुमा रहा हूं। मुझे इसे टखनों के लिए स्ट्रेचिंग पसंद है। एक घुटने को पैर की उंगली के आगे बढ़ाऊंगा। अच्छा खिंचाव महसूस करूंगा 5 से 10 सेकंड और फिर लौटूंगा। दूसरी तरफ मारो 5 से 10 सेकंड। ध्यान दें कि मेरा घुटना सीधे मेरी अंगुली के ऊपर जा रहा है। मैं पैर की अंगुली साइड में नहीं मोड़ता और घुटना अंदर नहीं करता। मैं हमेशा एक अच्छी स्थिति में गतिशीलता बनाए रखना चाहता हूं जो मेरे उठाव में मदद करेगी। तो घुटनों को पैर की उंगलियों के ऊपर रखें। इसे 5 से 10 सेकंड के लिए पकड़ें और फिर वापस आएं। अब देखें कि हम इसे कैसे बदलने जा रहे हैं ताकि यह वास्तव में हमारे स्क्वाट मूवमेंट में भी मदद करे। यहां से हम ऊपर उठाएंगे, कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे और ग्लूट्स को अच्छी तरह से दबाएंगे। पीछे हटें। ठीक है, हम अभी 3 बार ये करेंगे। यहां से ग्लूट्स को दबाएं, घुटनों को साइड में रखें, पैरों से जमीन को पकड़ें। उठाना 1 2 3, वापस नीचे। मुझे इस चढ़ाई पर महसूस होना चाहिए कि मेरे ग्लूट्स पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। 1 2 3, वापस नीचे और फिर एक और, हर बार थोड़ा और गहराई में डूबते हुए। 1 2 3, नीचे वापस। फिर से खड़े होकर पूरी तरह सीधा खड़े हो जाओ। तो यह दूसरा नंबर है जिसे ध्यान में रखना है। अंतिम क्षेत्र जिसे आपको निश्चित रूप से हिट करना चाहिए वह स्थिरता है। अब इस वीडियो के समय को देखते हुए मैं आपको अपना सबसे प्रभावी और लागत के हिसाब से श्रेष्ठ व्यायाम दिखाने वाला हूं। यह बर्ड डॉग है। अगर आपके पास समय है तो मैं पूरी मैगिल बिग 3 या व्यायाम दिनचर्या करने की अत्यधिक सिफारिश करूंगा। यह होने जा रहा है संशोधित कर्ल अप, साइड प्लैंक और फिर बर्ड डॉग। तो आज समय के लिए बस बर्ड डॉग पर ध्यान दें। आप चारों पैरों पर होंगे। इसे क्वाड्रपेड कहते हैं। यहां से आपको वह न्यूट्रल स्थिति ढूंढनी होगी। तो मुझे बहुत ज्यादा आर्च इस तरह नहीं चाहिए, मुझे उस तरह ज्यादा आर्च नहीं चाहिए। उस न्यूट्रल पोजीशन को खोजें। यहां से अपनी कोर को मजबूत करके कस लें, अच्छा और मजबूत। फिर हम इस हाथ को उठाने और उस पैर को बाहर निकालने जा रहे हैं।
तो यहां से रीढ़ की हड्डी ना हिलाएं। देखो मेरी अंगुली कितनी जमीन से कुछ इंच ऊपर है। अगर आप इसे बहुत ऊंचा किक करते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी का क्या होता है, ये दूसरी ओर मुड़ जाएगा। तो यहीं से पकड़ो। छोटे छोटे सिप्स को अंदर और बाहर सांस लो, जैसे तुम्हारे मुंह में एक स्ट्रॉ है, और इसको 10 सेकंड तक पकड़े रखो। और हम कोर स्थिरता को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, ताकि जब हमारे अंग बाहर जाएं तो रीढ़ में कोई हलचल ना हो। नीचे स्वीप करें, फिर टैप करें और वापस बाहर आएं। तो पकड़ और हरकत दोनों का मतलब यही है कि इसे होने से रोकें, लेकिन मेरी रीढ़ की हड्डी की पूरी अखंडता बनाए रखें, क्योंकि मेरे हाथ नीचे आते हैं, टैप करते हैं और फिर बाहर की ओर जाते हैं। 10 सेकंड तक होल्ड करें। अगर आप सही तरीके से रीढ़ और कोर का पूरा सहारा लेते हैं तो आपको अपने कोर में अच्छा काम महसूस होगा, जिससे जब आप उठेंगे तो ज्यादा सुरक्षा महसूस होगी। ये मांसपेशियां कड़ी मेहनत कर रही हैं और ताकतवर हैं। इससे भारी स्क्वाट के दौरान आपको अधिक स्थिरता मिलेगी। इस तरह कुछ मैं सामान्यतः प्रत्येक विस्तारित विकर्ण पर लगभग 6 बार करता हूं, जो कि 10 सेकंड के लिए होल्ड है। अगर आपके पास समय है तो आप 6 4 2 कर सकते हैं, लेकिन आपके वर्कआउट वार्म अप के लिए मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ 6 करें और 10 सेकंड के लिए पकड़ें। तो वहां हमने नरम ऊतक का काम किया है। हमने ऐसे मोबिलिटी का काम किया है जो विशेष रूप से स्क्वाट की स्थिति के लिए है। फिर हमने कोर स्थिरता के लिए मैकगिल बिग 3 के अभ्यास किए। आज कम से कम बर्ड डॉग को विस्तार से दिखाया। आखिरी चीज जो आपको अपने नए स्क्वाट पीआर को हासिल करने में सचमुच मदद करेगी, वह है कि जब आप बारबेल के पास पहुंचे तो आप सांस लेने और संयम को सुधारें। अब मैं अपने जूते पहनने जा रहा हूं, क्योंकि हमने अपनी वार्म अप पूरी कर ली है। अब मैं वेटलिफ्टिंग शूज पहनूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे हैं। अब हम सही तरीके से सांस लेने और कमर को कसने पर ध्यान से काम कर रहे हैं। बहुत से लोग इसे अनदेखा करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे सही से सांस ले रहे हैं। मैं आपको यह दिखाने वाला हूं। सही तरीके से सांस लेकर और उसे थामकर आप स्क्वाट के वजन में तुरंत बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो आप क्या करने वाले हैं? उस बारबेल को अपनी पीठ पर अच्छे से रखें। अब यहां से इस स्थिति में ज्यादातर लोग अपने सीने के जरिए गहरी सांस लेते हैं। वे ऐसा करते हैं तो उनकी छाती उठती है और वे अपने ऊपरी शरीर में बहुत तनाव पकड़ रहे होते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने पेट में सांस लेना सीखें और हम अपने डायफ्राम का उपयोग करेंगे। तो यहां से अगर आप मेरे पेट को देख सकते हैं, ये लगभग बगल तक उठा, लगभग फैल गया। हवा को तब तक ना निकालें जब तक अवरोही बिंदु पार ना हो। यह आधे से ज्यादा होगा। तो यहां से फिर से उस पर काम करें। और तब भी जब आप ऊपर हो, अपनी हवा पूरी तरह ना निकालें। अंत में आपकी पीठ पर काफी वजन है। हम पूरा तनाव नहीं खोना चाहते हैं। तो जब आपने यह समझ लिया, फिर धीरे धीरे बार पर वजन बढ़ाने का समय है। आप वो जंप्स ले सकते हैं जो आपकी आदत है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, यदि आप वजन उठाने के कमरे में आते हैं और शुरुआत एक सही वार्म अप से करते हैं, जिसमें आपके शरीर की विशेष जरूरतों के अनुसार सॉफ्ट टिश्यू वर्क, कुछ चाल चलन का काम, स्क्वाट के लिए पोजीशन विशेष कोर स्थिरता का काम शामिल है, और फिर उसके बाद बारबेल के नीचे जाकर कम से कम कुछ राउंड ओपन बारबेल से करते हैं। सही श्वास लेने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अपने हाथ यहां रखें। 360 डिग्री कोर स्थिरता से बाहर सांस निकालें, मानो आपने एक कोरसेट पहन रखा हो, और फिर सांस रोककर रखते हुए पूरे स्क्वाट में उस सांस को बाहर ना आने दें जब तक कि आपने उसे पूरी तरह से पार नहीं किया हो और सुरक्षित रूप से खड़े ना हो जाएं। आरोह की वह अड़चन जो ज्यादातर लोगों के लिए आधे से ज्यादा ऊपर होती है, फिर थोड़ा सा छोड़ना है। इससे आपके स्क्वाट में तुरंत पाउंड्स जुड़ जाएंगे। आपको कहीं अधिक शक्तिशाली और मजबूत महसूस होगा। तो आज के YouTube कंटेंट के लिए बस इतना ही कि कैसे एक मजबूत स्क्वाट बनाया जाए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का शो पसंद आया होगा। अगर हां, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और तब तक के लिए दोस्तों, खुश स्क्वाटिंग।